आप सभी को पता है पृथ्वी पर भी नर्क है और हम उससे ठीक ऊपर हैं। आज के इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट जिसको गवर्नमेंट भी हाइड करने की बहुत कोशिश करती है। जब कभी हम पृथ्वी के राज को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये हमें और गहराई की तरफ ले जाता है और जो कुछ भी प्रकृति हमें दिखाती है वो तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी के भी पल्ले नहीं पड़ता। ऐसा कि हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया है और हमें मालूम है पृथ्वी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन चारों का नाम है क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं, उसके बाद मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। शायद आपने इस क्वेश्चन का जवाब देकर अपने एग्जाम में फुल मार्क्स भी लाए होंगे, पर मैं अगर आपको बोल दूं आप सरासर गलत हो, या हमारी साइंस हमें गलत बता रही है, या साइंसी को नहीं पता है पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसा कि आज तक के दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम ने हमें बताया है पृथ्वी के अंदर 4 लेयर्स हैं। अगर आप एक फैक्ट पे गौर करोगे, पृथ्वी पे जो सबसे लंबा और गहरा होल किया गया था वो बस 12 किलोमीटर ही लंबा था। और अगर हम पृथ्वी की गहराई के बारे में बात करें तो पृथ्वी की गहराई लगभग 6378 किलोमीटर अंदर है और हम इंसान मात्र पृथ्वी के 12 किलोमीटर ही अंदर गए हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा बस अजम्पशन किया है पृथ्वी के अंदर 4 लेयर्स हैं, पर कोई नहीं जानता पृथ्वी के अंदर क्या है। इंसानों को ये तो पता है हमारी पृथ्वी से कितने दूर में कौन सी गैलेक्सी है और कौन सी प्लैनेट है, पर क्या आपको मालूम है हमें अपने पृथ्वी का बस 5% ही समुद्र का हिस्सा पता है और 40% हमारी लैंड आज तक डिस्कवर्ड हुई है, मतलब अच्छे से रिसर्च की गई है। अभी तक हमने अपने प्लैनेट को ही ठीक से नहीं समझा है, जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज बात है। पर पृथ्वी में एक ऐसी भी जगह है जिसे इंसानों ने मात्र 0.2% ही डिस्कवर्ड किया है और वो जगह है पृथ्वी की खुद गहराई। अगर हम पृथ्वी के बस 0.2% ही खुदाई हुई जगह के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा पृथ्वी में नर्क होने के भी बहुत से चांसेस हैं। साल 1970 में रसिया में एक खुदाई स्टार्ट की गई थी और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था कोला सुपर डीप होल। और जिस दिन मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ अभी तक के डेट में कोई भी कोला सुपर डीप से ज्यादा गहरा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा। कोला सुपर डीप होल दुनिया की सबसे मिस्टीरियस होल मारियाना ट्रेंच से भी लंबी है। मारियाना ट्रेंच की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और अगर मैं कोला सुपर डीप होल के बारे में बात करूं तो वो टोटल 12 किलोमीटर लंबा है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है ये एक मैनमेड होल है। इसे रसिया ने 1970 से खोदना शुरू किया और कुछ ही सालों के बाद रसिया ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ जिससे रसिया ने इसकी खुदाई पर पाबंदियां लगा दी। साल 1965 का वक्त था। सारे देश एक दूसरे से आगे जाना चाहते थे पृथ्वी की रिसर्च पे, क्योंकि उनका ध्यान हमारी पृथ्वी पे ज्यादा ही आ चुका था उस समय पे। जैसा कि हम सभी को हमेशा से पता है रसिया हर बार कुछ अलग करता है रिसर्च के मामले में। जैसा कि तुम्हें पता है रसिया ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। इस खुदाई के दौरान उन्हें बहुत से मिस्टीरियस घटना देखने को मिले, पर रसियन गवर्नमेंट ने हमें कम से कम बातें बताने की कोशिश की और उनका बोलना था मेरा बजट नहीं है अब इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो 12 किलोमीटर अंदर की एक्सट्रीम हीट को झेल पाए। का ये तक बोलना था आइसक्रीम जैसी वहाँ पे मेटल पिघल जा रही थी, तो आप 12 किलोमीटर अंदर ही की टेम्परेचर को समझ सकते हो। गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने कम से कम बात पब्लिक में लीक होने दी और जो भी हमें बातें पता चली वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोला सुपर डीप होल में जब लगभग 8 से 9 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी थी, 8 से 9 किलोमीटर के बाद भी वहाँ पर पानी का स्रोत था। जैसा कि हम सभी को पता है पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इन दोनों में से किसी की भी मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो पानी नहीं बनेगा। तो अगर हम मान भी ले वहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो गई, एक और सवाल उठकर आता है 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और ऑलरेडी वहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई थी, तो वहाँ के पानी वेपर में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। सबसे स्ट्रेंज बातें तो तब होने लगी जब वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस मिलने लगे और कुछ दूर के बाद तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलने लगे। बहुत से नए नए माइक्रोब्स के बारे में हमें उस एक्सपेरिमेंट से पता चला जो कि पृथ्वी के अंदर बहुत सालों से है। आज हमारी पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है और वो पत्थर नहीं भी तो 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। हाँ, मैं उन्हीं पत्थरों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनमें पानी का स्रोत पाया गया था। ठीक है, अब टॉपिक में आते हैं। ये पृथ्वी के 12 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे। अब इनकी अजम्पशन पूरी तरह से गलत हो गई थी। इन्होंने ये सोचा था 12 किलोमीटर में 80-90 डिग्री सेल्सियस होगी, इससे ज्यादा थोड़ी होगी। उनका अजम्पशन पूरी तरह से गलत हो गया। 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई थी वहाँ की टेम्परेचर 12 किलोमीटर में, जो कि बहुत ज्यादा हीट है। इसी वजह के कारण वहाँ पर काम को रोक दिया गया। रुको, ये तो बस एक सिक्के का पहला पहलू था। मतलब जो इसका दूसरा पहलू है, यानी कि जो दूसरी थ्योरी बताती है वो ये है कि वहाँ के साइंटिस्ट डर चुके थे कि कहीं हम लोग नर्क तक नहीं खोदते, मतलब हेल तक हम लोग नहीं खोदते चले जाएं। इसीलिए उन्होंने खोदना उस जगह पे बंद कर दिया। बहुत से किताबों में लिखा हुआ है जिस जगह भी बहुत ज्यादा हीट होती है वही जगह होता है नर्क का। हम कह सकते हैं वहाँ पर खुद ही नर्क होता है। वो जो गड्ढा था, सुपर डीप गड्ढा था, उससे बहुत मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती
लगती थी, बहुत ज्यादा स्केरी। उस गड्ढे से जो भी नॉइजेज आती हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइजेज होती है। बहुत से लोगों का कहना है वो एक नेगेटिव एनर्जी है जिसकी आवाज हमें हिल से सुनाई देती है। लाइक चिल्लाने का, बहुत जोर जोर से चिल्लाने का, थंडर स्टॉर्म की आवाजें सुनाई देती थी। जो आवाजें हैं शायद ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ पे कामों को रुकवा दिया गया हो। और क्या आपको मालूम है इंग्लैंड में एक टाइम पे बहुत अजीब सी घटना घटी थी। वहाँ पे 2 हरे यानी कि 2 ग्रीन कलर के बच्चे आ गए थे। उनका दावा करना था कि वो पृथ्वी के अंदर से आए हैं और पृथ्वी में ऐसे और बहुत से लोग हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जरूर देखना। और जो आवाज को मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आवाज आती है पृथ्वी के अंदर से और उसे हम कहते हैं हेल की आवाज। आज की वीडियो हो गई है दी एंड। जरूर देखो वो ग्रीन बच्चों वाला वीडियो, बहुत अच्छा है।